मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक कहावत बहुत मशहूर थी कि डॉन दाऊद इब्राहिम को धोखा देकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। माया डोलस और दिलीप बुआ के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुख्ता तौर पर इसके कोई भी सबूत नहीं मिले कि दाऊद इब्राहिम ने ही दिलीप बुआ और माया डोलस की टिप मुंबई पुलिस को दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का ये पुराना इतिहास है। इससे पहले एक बार दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रमा नायक के बीच ज़मीन को लेकर दुबई में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद रमा नायक और दाऊद इब्राहिम के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। इसके बाद रमा नायक एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर रमा नायक का एक और खास साथी था जिसका नाम था अशोक जोशी। अशोक जोशी को 3 दिसंबर 1988 को मुंबई पुणे रोड पर 15 लोगों ने गोलियों से भून दिया था। कहते हैं ये छोटा राजन के आदमी थे जो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर गैंगस्टर अशोक जोशी को मौत की नींद सुला गए थे। दिलीप बुआ और माया डोलस, इन दोनों की जोड़ी मुंबई अंडरवर्ल्ड में जय वीरू जैसी मानी जाती थी। दिलीप बुआ के बारे में कहा जाता था कि उसका निशाना बहुत सटीक था और एक बार उसने किसी को मारने के लिए गन उठाई तो उसका काम तमाम होना तय था। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के कद बढ़ने लगे और इसी के साथ बढ़ने लगी थी दाऊद इब्राहिम की टेंशन, क्योंकि ये दोनों दाऊद इब्राहिम को भी ललकारने लगे थे। 16 नवंबर 1991 को मुंबई कमिश्नर ए खान के ऑफिस में घंटी बजी थी। उनको टिप मिली थी कि दिलीप बुआ को लोखंडवाला की एक इमारत में देखा गया है। जिस फ्लैट में ये सारे गैंगस्टर थे वो गोपाल राजवानी के थे। ऑफिसर खान अपने साथ 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल की टीम लेकर पहुंचे थे। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की अपना घर सोसाइटी के नॉर्थ वेस्ट कोने में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था स्वाति बिल्डिंग। यहीं पर माया और उसके साथी छुपे हुए थे। सामने 2 मारुति एस्टीम खड़ी थी जिन्हें देखकर ये कंफर्म हो गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन माया डोलस और गैंगस्टर दिलीप बुआ वहीं छुपे हुए हैं। दोपहर 1 बजे के आसपास पूरा एक्शन शुरू हुआ। पुलिस को इसके बाद एडिशनल फोर्स बुलानी पड़ी थी क्योंकि माया डोलस और दिलीप बुआ जवाबी कार्रवाई पूरे जोर शोर से कर रहे थे। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई कि मुंबई में दिन दहाड़े एनकाउंटर हो रहा है। इस मुठभेड़ में दिलीप बुआ और माया डोलस समेत 7 लोग मारे गए थे। उस वक्त तक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और डॉन छोटा राजन के रिश्तों में भी दूरी आनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि छोटा राजन ने भी इस एनकाउंटर को फेक बताया था। पुलिस को टिप किसने दी थी ये कंफर्म न्यूज़ कहीं नहीं है, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में फिर एक बार ये बात निकल कर आई कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भाई को धोखा देकर कोई जिंदा नहीं बच सकता।